पॉजिटिव नेगेटिव्स समझ ले, लेकिन सर मुझे ये समझाइए, अमूमन हम देखते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट डील होती है और ये जब आपका 50-52 दिनों से युद्ध चल रहा है, सीज फायर खत्म होने वाली है, उससे पहले डाउ फ्यूचर्स एशियन मार्केट्स में इतना जोश, इतनी हरियाली कैसे? ये बहुत अच्छा सवाल है नेहा, और एक्चुअली इस सवाल का जवाब थोड़ा सा पीछे जाएंगे आप तो इतिहास में मिल जाएगा। कैसे? आप देखिए, ये बाजार एक बहुत ही स्ट्रेंज और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रहा है। स्ट्रेंज यानी कि थोड़ा सा आप जैसा सोचते हैं उसके विपरीत है, और स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत है। क्योंकि हर बड़ी इवेंट के पहले या हर बड़े ऐलान के पहले या हर बड़ी डेडलाइन के पहले बाजार मजबूत हो रहे हैं। कहीं न कहीं बाजार ये मान रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, युद्ध को लेकर चीज़ें ठीक होंगी, खराब नहीं होगी। अच्छा, कहीं कि ये बिल्कुल साफ मान कर चल रहा है। ईरान और ट्रंप दोनों के बीच में आक्रामक बयान आए, उसके बावजूद आप देखिए एशिया मजबूत है, अमेरिकी फ्यूचर्स मजबूत है, गिर नहीं रहे। तो लाइफ हाई हो गया। इसका मतलब क्लियर कट है कि बाजार को उम्मीद है कि डील होगी। ओके। दूसरा ये कि जो कुछ आक्रामक बयान आ रहे हैं ट्रंप की तरफ से, वो हो सकता है उनकी रणनीति का हिस्सा हो कि भाई डील की डेडलाइन के पहले टेबल पे बैठने के लिए प्रेशर डालो। ओके। अब वो ईरान प्रेशर लेता नहीं लेता वो दूसरी बात है, उनका तो तरीका वही है ना, वो तो आज तक यही सीखे हैं और यही कर रहे हैं। आई डोंट नो, आपने वीकेंड पे वो ब्राजील के राष्ट्रपति लुला साहब का भाषण देखा था क्या? नहीं सर। और यू मिस्ड इट, यू मस्ट वॉच इट। ठीक है। अरे लुला साहब ने जो बैंड बजे, बोले एक पागल आदमी पूरी दुनिया को हिला के रखे हुए। कोई कुछ बोले यूनाइटेड नेशंस में ही उनका था, वो बोले यूएन कर क्या रहा है, मतलब वो सुनने लायक है। और उनके तो एक्सप्रेशन भी बहुत गजब के। आपने बीच में एक दो बार बोला, बोले सुबह उठ के कुछ ट्वीट करता है, शाम को उठ के कुछ ट्वीट करता है, सुबह अलग शाम को अलग, मतलब दुनिया को नचा रखा है। बाकी किसी की कोई वैल्यू है कि नहीं, कोई औकात है कि नहीं, उन्होंने साफ साफ बाकी दुनिया के देशों को बोला जागो, एक आदमी के भरोसे पूरी दुनिया चलेगी क्या? विच इज़ फेयर एक्चुअली। तो हो ये रहा है कि इसीलिए मार्केट है ना उसको सीरियसली नहीं ले रहा कि ट्रम्प जितने बयान दे रहे हैं वो प्रेशर प्रैक्टिस है, पहले प्रेशर बनाते हैं। और यही वजह आप देखिए कच्चा तेल $95 के आसपास अटका हुआ है, न बढ़ता है न घटता है। तो अपना सिंपल सी चीज़ है, बाजार का अब रिएक्शन कब आएगा? बाजार का रिएक्शन दो चीज़ों में आएगा, या तो डील हो जाए तो बाजार थोड़े और बढ़े। अब या तो क्या है, सीज फायर आगे बढ़े कि भाई डेडलाइन के पहले और चलो 2 हफ्ते का सीज फायर, ठीक है, नंबर 2। दूसरा क्या हो सकता है कि चलो डील डन, ओके, युद्ध खत्म, तो बाजार बढ़ जाएंगे। या फिर तीसरी चीज क्या है, कच्चा तेल, या तो 90 के नीचे आकर ट्रेड करना शुरू करें तो हम तेजी कर लें, या 100 के ऊपर आ जाए तो हमें समझ में आए कि भाई जितनी हो गई तेजी हो गई, अब ब्रेक लगाना है। ठीक है, करेक्ट। सो ये अब बाकी 2 का तो जवाब अपने पास नहीं है कि युद्ध विराम आगे बढ़ेगा कि नहीं, डील होगी कि नहीं, ये तो किसको पता है? ट्रू। करेक्ट, ट्रम्प को पता है, या ट्रम्प के ट्वीट के पहले जो भी 15 मिनट पहले जो ट्रेड करते हैं लोग, उनको पता है। आज के लिए ही हो रहा है। काफी बड़ी बात है। हाँ, नहीं उनको ही पता है, बाकी तो और किसको पता है। हाँ, आजकल लोग उल्टा ही हो गए कि वो देखते रहते हैं अमेरिका में ट्रेडिंग स्क्रीन, जैसे कहीं किसी एक लेवल पे आके वॉल्यूम बढ़ने लगता है, बोला आने वाला है ट्वीट, आने वाला है ट्वीट, जल्दी से नजर रखो। ये वैसा हाल हो रहा है। सो कच्चा तेल अपने को तो एक ही चीज समझ में आती है, वो कच्चा तेल। बाकी कब कौन सा ट्वीट आएगा, क्या है अमेरिका में क्या चल रहा है, ना आपको पता ना मुझे पता है। सो हम तो सिंपल है, कच्चे तेल को देखेंगे, 100 के ऊपर आएगा तो हम कहेंगे भाई रुक जाओ, शांति रखो, प्रॉफिट बुक करो, शांति से बैठो। 90 के नीचे आएगा तो तेजी और आगे बढ़ेगी, सिंपल सी चीज़ है। और यही वजह एक और आप देखें कि एफआईज और डीआईज के आंकड़े बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं। आप देखिए 1000-1500 की खरीदारी बिकवाली है। तो ये भी वेट एंड वॉच वाले मूड में। एक तरफा खरीदारी के बाद लोकल फंड भी बोल रहे हैं थोड़ा आराम से लेंगे, भाई 22,000 पे अच्छा था, 24,000 पे उतना अच्छा नहीं है। घरेलू फंड एफआईज भी बेचते बेचते थक गए, बोला अब और कितना बेचे, बढ़ ही रहा है तो फिर रुक के बेचे। सो ये दोनों तरफ से आंकड़े थोड़े छोटे होते दिख रहे हैं। ओके सर, अब बाकी मार्केट्स और हमारे पीयर्स और एशियन मार्केट्स भी जब बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस एक आ रहा है, तब हम लोग को भी खरीदारी आज करनी चाहिए? देखो अभी तक तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। और जैसा कि ट्रेंड बता रहे कि हर बड़ी इवेंट के पहले, हर बड़े ऐलान के पहले, हर बड़ी डेडलाइन के पहले बाजार मजबूत ही होता है, डर कम होता दिख रहा है बाजार को। तो इस हिसाब से आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है। अभी इस स्ट्रेटजी में 1-2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब तक निफ्टी 24,000 के नीचे बंद ना हो तब तक आप मजबूती के साथ रहें। 23,850 24,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो 24,000 के नीचे बंद होगा तो फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे। पहले हमने 23,850 रखा था स्टॉप लॉस क्लोजिंग का, अब हम 24,000 पे ले आए। क्लियर है? ठीक है। 24,550 के ऊपर निकल कर टिक जाते हैं, बंद होते हैं,
तो यहाँ से मजबूती और बढ़ेगी, तब 24,800 और 25,175 का हमारा जो टारगेट है, बड़ा टारगेट रिकवरी का, जो मैं आगे बताऊंगा, वहाँ तक पहुँचेंगे। गैप अप ओपनिंग होती है अगर, अभी तो 65-70 पॉइंट ही दिख रहा है, अगर 101 पॉइंट तक ऊपर गैप मिलता है तो एक बार पहली डिप का इंतज़ार करें और उस डिप में आपको ख़रीदारी करनी है। और नेहा, पिछले 6 दिनों से लगातार बार बार बाजार आपको मौका दे रहा है पहले सपोर्ट लेवल पे खरीदने का, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खरीदने का। और पिछले 6 दिनों से लगातार 9:07-8 पर प्री ओपनिंग सेशन से लेके 9:30 के बीच में मैं आपको कम से कम 2-3 बार बता रहा हूँ कि कहाँ आपको मौका मिल रहा है और कहाँ आपको खरीदारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है आज भी ऐसा एक मौका मिलेगा और उस मौके को आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल। और क्लियरली जो जी बिजनेस के रेगुलर दर्शक हैं वो इस बात के गवाह हैं और वो लगातार पिछले 1 हफ्ते 8 दिन से देख रहे हैं कि किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर इस तरह के असमंजस के माहौल में भी एंट्री और एग्जिट की आपको सही सलाह मिलती है, बार बार मिलती है और पूरी क्लैरिटी के साथ मिलती है। शुरुआती कारोबार में एक जो डिप मिले, उस डिप में खरीदारी करने का मौका होगा। बेस्ट एंट्री पॉइंट निफ्टी में आप पूछेंगे तो 24,300 और उसके नीचे का होगा। बैंक निफ्टी में 56,300 के आसपास का बनेगा। रिकवरी का पहला टारगेट 24,350 हासिल हुआ, 24,400 के आसपास भी पहुंच चुका है। 56,825 850 के आसपास छोटी सी रुकावट है, उसके बाद 56,950 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी भी करेगा। आपको बहुत स्ट्रांगली 9:15 के बाद जब मार्केट खुला था तो हमने कहा था 24,250 एकदम सही एंट्री लेवल है, वहाँ से ले लीजिए। 56,300 के आसपास बैंक निफ्टी का एकदम परफेक्ट एंट्री लेवल है और वहाँ से आप देखिए बैंक निफ्टी ने भी लगभग 56,350 के लेवल के आसपास से एक रिकवरी शानदार आपको दी है। पिछले हफ्ते हमने लगातार 4 दिन रिकवरी के टारगेट्स के बारे में बात की, तो रिकवरी के टारगेट हमारे 24,450 24,550 की रेंज के थे और बैंक निफ्टी की हमारी रिकवरी के टारगेट 57,150 57,300 की रेंज के थे, जो दोनों ही आज आपके सामने हासिल होने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। तो इस मार्केट में क्या करना है, एक बेसिक सेंटिमेंट तो हमने आपको बता दिया, लेकिन